दोस्तों, जिसकी जैसी सोच वो वैसी ही कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए पानी तो कोई बंदूक रखता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसको आपके झूठ पर भी विश्वास हो। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक की तरह होता है जो कितना भी पुराना हो जाए शब्द नहीं बदलते। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। जो सब्र करते हैं या तो वो जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना ज़रूरी नहीं होता, एक दूसरे के लिए होना ज़रूरी होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक अमीर सेठ और एक गरीब आदमी की कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी एक पत्थर दिल को भी पिघला सकती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था। वह इतना धनी था कि उसने अपने रहने के लिए नगर में कई महल नुमा घर बनवा रखे थे। वह एक महल से दूसरे महल अपने घोड़े से जाता था। वह व्यापारी शिकार करने का बहुत शौकीन था। वह अक्सर शिकार पर जाया करता था, परंतु हमेशा अकेले जाता था। उसे अपने किसी भी नौकर पर भरोसा नहीं था। एक दिन की बात है, वह व्यापारी अपने महल के बाहर खड़ा था। तभी एक फटे पुराने कपड़े में आता एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति सेठ के पास पहुंचते ही अपने सिर से गठरी उतार दिया और बोला, महाराज, मैं बड़ी दूर से आया हूं और बहुत थक गया हूं। क्या आज रात यहाँ विश्राम कर लूं? सेठ ने कहा, मेरा महल कोई धर्मशाला नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति बोला, महाराज, मैं आपके घुड़सवार में ही विश्राम कर लेता हूँ। सेठ बोला, अभी मेरे पास कोई नहीं है तुम्हारी देखभाल के लिए। बूढ़ा व्यक्ति बोला, नहीं महाराज, मुझे देखभाल की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस रात भर आराम करूँगा। तब सेठ बोला, क्या पता तुम कौन हो, इसीलिए एक आदमी चाहिए। क्या पता तुम कुछ सामान उठा के चले जाओ यहाँ से, चोरी कर लो। इतना सुनते ही वह बूढ़ा आदमी अपनी गठरी फिर से अपने सर पर रख लिया और राम राम बोलते हुए चल गया। मौसम बहुत ख़राब था, बहुत तेज़ आंधी चल रही थी, हल्की हल्की बारिश भी हो जाती थी। लेकिन उस बूढ़े आदमी का हृदय इतना दुख गया था इस सेठ की बातों से कि उसने फिर नगर में किसी भी व्यक्ति से मदद ना लेने की सोची और धीरे धीरे बढ़ता चला गया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन वह धनी व्यापारी शिकार पर गया अपने साथियों के साथ। जंगल बहुत घना था। वह शिकार करते करते जंगल के बहुत अंदर तक जा पहुंचा था। वह एक हिरन को पकड़ना चाहता था। इसी कारण वह बहुत अंदर चल गया था और अपने साथियों से भी बिछड़ गया था। इतने में ही मौसम अचानक ख़राब हो गया। बहुत तेज़ तेज़ बिजली कड़कने की आवाज़ आने लगी। घोड़ा असंतुलित हो गया और वह धनी सेठ घोड़े से गिर के जख्मी हो गया। सुबह से शाम हो गई थी। सेठ काफ़ी थक गया था। उसने कुछ खाया भी नहीं था।
मौसम धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा था। बहुत तेज़ आंधी चलने लगी थी। आंधी के कारण कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत धूल उड़ रही थी। इतने में ही वह सेठ अचानक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया और उसका घोड़ा भी कहीं चला गया। कुछ देर बाद बारिश शुरू हुई। बारिश की बूंदें जब सेठ के मुख पर पड़ी तो उसे होश आया। होश आया तो उसने देखा उसका घोड़ा उसके पास नहीं है। वह दुखी हो गया। उसने घोड़े को 2000 स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीदा था। वह घोड़ा उसे बहुत प्रिय था, लेकिन अब वह कुछ करता भी तो क्या। वह सारी उम्मीद छोड़ बैठा था। अब वह सोच रहा था कि वह अपने महल कैसे जाएगा। तभी उधर से एक नौजवान युवक उसे आते दिखा। पहले तो वह डर गया कि कहीं ये कोई लुटेरा तो नहीं, लेकिन जब वह युवक उसके पास आया तो वह मुस्कुराकर बोला, आप डरिए नहीं, आप अपनी परेशानी मुझे बता सकते हैं। सेठ ने सारी बात बताई कि कैसे वो अपने साथियों से बिछड़ गया शिकार खेलते हुए और अब उसका घोड़ा भी उसके पास नहीं है। वह नौजवान युवक उसे अपनी झोपड़ी ले आया और कहा, आप यहाँ आराम कर लीजिए रात भर। वह सेठ बोला, परंतु मेरा घोड़ा, मैं अपने घोड़े के बिना चैन से नहीं सो पाऊँगा। वह युवक बोला, सुबह होने से पहले मैं आपका घोड़ा ले आऊँगा। सेठ ने कहा, इतने घने जंगल में कैसे ढूंढोगे? वह युवक बोला, मैं इस जंगल का चप्पा चप्पा जानता हूँ। मैं आपके घोड़े को ज़रूर ढूंढ लाऊंगा। इतना कहकर वह झोपड़ी से बाहर आया तो उसकी माँ ने दूध से भरा एक कटोरा उसे दिया। वह युवक वह कटोरा लाके सेठ को दे दिया और कहा, यह लीजिए, दूध पी लीजिए। सेठ ने कहा, किसका दूध है? युवक ने कहा, यह बकरी का दूध है। सेठ ने कहा, अगर मैं ही सारा दूध पी जाऊंगा तो तुम लोग? युवक बोला, नहीं, हम खाना खा चुके हैं। हमारे यहाँ अतिथियों के स्वागत में विशेष बकरी का दूध दिया जाता है, इसीलिए यह मेरी माताजी ने आपके लिए भिजवाया है। दूध पीकर वह सेठ आराम करने लगा और वह नवयुवक घोड़ा खोजने चला गया। रात भर घोड़ा खोजने के बाद सुबह 3 बजे करीब वह युवक घोड़ा लेकर आया। व्यापारी घोड़ा देखकर बहुत खुश हुआ। युवक की माँ ने घोड़े को चारा दिया खाने के लिए। सेठ बोले, तुम सच में देवता हो। तुम्हारे जैसा व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा। युवक ने कहा, देवता का तो पता नहीं, पर ये मेरे पिताजी और माताजी के दिए हुए संस्कार हैं। वह व्यक्ति बोला, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने बढ़िया संस्कार दिए हैं अपने बच्चे को। युवक बोला, आप रुकिए, मैं पिताजी को बुलाकर लाता हूँ। वह युवक अपने पिता को बुलाने गया, परंतु पिताजी ने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, अभी सही समय नहीं आया है, तुम सेठ से कहो वह वापस अपने महल चले जाए। सही समय आने पर मैं खुद उनके सामने आऊँगा।
उनका बेटा यह सोचने लगा कि पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, अतिथि का अनादर कर रहे हैं। उनके पिता मन ही मन समझ गए कि उनका पुत्र उनसे क्या कहना चाहता है। वह बोले, बेटा, इसमें उस सेठ की ही भलाई है, तुम जाओ और उससे कह दो कि वह चला जाए। वह युवक बाहर आया और सेठ से कहा कि पिताजी आपसे बाद में मिलेंगे, आप अपने महल चले जाएं। पर वह सेठ जिद पे अड़ गया कि वह जब तक उसके पिताजी से नहीं मिलेगा वह नहीं जाएगा। उनका पुत्र फिर से उनके पास आया और बोला, पिताजी वह नहीं मान रहे हैं, वह बिना आपसे मिले नहीं जाएंगे। अब आखिर में वह बूढ़ा व्यक्ति बाहर आ ही गया। वह बूढ़ा व्यक्ति वही था जिसको सेठ ने एक रात रुकने के लिए जगह नहीं दी थी। जैसे ही वह बूढ़ा सेठ के सामने आया, सेठ देखकर चौंक गया। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह उसके पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। माफ़ी मांगते हुए उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तब उस सेठ ने कहा, मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपका हृदय बहुत बड़ा है। मैंने आपको एक रात रुकने की जगह नहीं दी और आपने मेरी इतना सेवा सत्कार किया और मेरा घोड़ा भी मुझे ढूंढ कर दिया। तब वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, अरे नहीं, हमारे यहाँ अतिथि माफ़ी नहीं मांगते हैं। इस घटना के बाद से सेठ का हृदय परिवर्तन हो गया। वह अब अपने महल के आसपास जो भी लोग आते रुकने के लिए उन्हें अच्छे से सेवा सत्कार करके विदा करता। अब वह बहुत दयालु व्यक्ति बन गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें कभी भी अपने पैसों, अपने धन दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए। जब हम इस संसार से जाएंगे तो हमारे साथ हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे, ना कि धन और दौलत। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। छोटी सी ज़िंदगी है, खुश रहें और ज़िंदगी को खुल कर जिएं।